इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दो विरोधी एक साथ आ चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह यानी कि आस्था और साथ ही जन स्वराज का आज विलय हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों कभी नीतीश कुमार के काफी करीबी बताए जाते थे। आपको बताएं, एक बड़ा झटका, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार के दो विरोधी एक साथ आ चुके हैं, प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह, जो कभी जेडीयू में होते थे और अब अपनी अलग अलग पार्टी थी और अब दोनों ने ही अपनी पार्टी का विलय कर लिया है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी भी साझा की और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक साथ प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह जब आए हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान, आशा और जन स्वराज का विलय हुआ है। आज दोनों कभी नीतीश कुमार के काफी करीबी बताए जाते थे। आपको बताया कि 2015 से पहले दोनों ही साथ में काम कर चुके हैं। और सबसे पहले दिल से अपने बड़े भाई आरसीपी सिंह साहब का इस व्यवस्था बदलाव के अभियान में जुड़ने के लिए, साथी बनने के लिए इनका हृदय से धन्यवाद कर रहा हूं, इनका आभार व्यक्त कर रहा हूं। अब आज से सबसे ज्यादा टीका टिप्पणी लोग करेंगे कि आरसीपी जी जन स्वराज में शामिल हुए, कि प्रशांत किशोर गए, कि कौन ऊपर था कौन नीचे था। मेरे भाई, जितने लोग बिहार की राजनीति को कुछ वर्षों से देख समझ रहे हैं, 2015 में जिस महागठबंधन की चर्चा आज तक हो रही, जो केस स्टडी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके द्वारा मोदी जी और भाजपा का विजय रथ यहाँ 2015 में रोका गया था, उसमें लालू और नीतीश जी साथ में आए। उससे पहले आरसीपी और प्रशांत किशोर साथ में आए थे, तब वो व्यवस्था बनी थी। और हम प्रशांत जी अभी बैठे हुए हैं, अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे 10 साल। और आपको बताएं कि पटना से हमारे संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ और भी जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, जिस तरह से कहा जाता है कि बिहार में अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है, गर्मी का मौसम चल रहा है, राजनीतिक गलियारों का क्या कुछ हाल है, क्योंकि प्रशांत किशोर और साथ ही आरसीपी सिंह एक साथ आ गए हैं। और बिल्कुल जाहिर सी बात है, चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव जो है अब नजदीक आने वाले हैं, तो अभी कई ऐसी चर्चाएं जो है होनी है। लेकिन आज जो कभी बेहद करीबी माने जाने वाले नीतीश कुमार के आरसीपी सिंह आज उन्हीं के दुश्मन हो गए और आज प्रशांत किशोर की पार्टी में उन्हें विलय कर लिया। तो ये एक बड़ा झटका जो है बिहार के मुख्यमंत्री अभी जो है नीतीश कुमार उनको लगा है, क्योंकि कभी एक समय जो है काफी करीबी ही नहीं बल्कि यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और प्रशांत किशोर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे, और उसके बाद दोनों कुछ समय के बाद जो है अलग अलग हुए। और अब जो है नीतीश कुमार जब एनडीए में आए तो उनको एक बड़ा झटका भाजपा की ओर से दिया गया और आरसीपी सिंह को उनको साइड कर दिया गया। और जब ये उन्होंने खुद जब साइड किया गया तो ये खुद पार्टी बनाया आशा के नाम से, और आशा के नाम से जब पार्टी बना तो ये बिहार के राजनीति में अपना एक जगह बनाना चाहते थे। लेकिन अब जो है प्रशांत किशोर के पार्टी जन स्वराज में जब इन्होंने आज दामन थामा है तो कहीं ना कहीं एक बड़े दुश्मन के रूप में खड़े हुए हैं। हालांकि अब ये तो समय बताएगा कि 2025 में किसका कौन क्या कुछ कर पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो अभी फिलहाल आज जो दामन थामा है आरसीपी सिंह ने प्रशांत किशोर का, वो एक बड़ा मामला है। हालांकि ये वोट काटने की बात है तो देखा जा सकता है कि बिहार में जिस तरीके से बड़े पार्टियां में यहाँ पे महागठबंधन और एनडीए की सरकार जो है दोनों अपने अपने जीत का दावा कर रही है, तो कौन किसके विरुद्ध जो है खड़ा होंगे, कौन किसके लेवल में आएंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो अभी आरसीपी सिंह ने आज दामन थामा है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मसला है। जी संजय जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है, उन्होंने भी तंज कसा है इस जो भी आज काम हुआ है उसको लेकर, और उन्होंने कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि सीधी टक्कर जो है वो अब नीतीश कुमार और सिर्फ तेजस्वी यादव के बीच रह गई है। और बिल्कुल देखिए, अभी राजनीति में कई ऐसी हलचलें सुनने और देखने को मिलेंगी। चूंकि जो विपक्ष में हैं अभी बैठे यहाँ पे महागठबंधन के नेता, वो सीधे तौर पर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं कि बिहार में इस बार जो है जो आरजेडी है उनकी सरकार बनेगी। तो कहीं ना कहीं अब एनडीए भी अपनी ओर से पूरी ताकत जो है वो लगा दिया। चूंकि आप कुछ दिन पहले ही लगातार जो है बिहार दौरे पर जो
राहुल गांधी है वो पहुंचे, और इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुंचे। तो इस तरीके से करके लगातार अपनी अपनी पार्टियां जो है वो बैठक तो कर ही रही है और रणनीति बनाने में जुट गई है। उसी बीच में नीतीश कुमार को कितना बड़ा झटका दे सकते हैं 2025 में, आज उसको लेकर के प्रशांत किशोर की पार्टी में आरसीपी ने यहाँ पे आज उनका दामन थामा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 2025 में किसका जो है किस सत्ता का कौन राजा बनता है। जी संजय जी, जिस तरह से आरसीपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये साफ किया कि 2015 में जब महागठबंधन बना था उससे पहले ही प्रशांत किशोर और वो साथ में काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो एक कंपटीशन है वो नीतीश कुमार को अब मिलने वाला है इनकी तरफ से। बिल्कुल सीधे तौर पर जिस तरीके से आज उन्होंने जब साथ आज उनके हुए तो आज कई बातें उनके खिलाफ में कहा, तो ये कहा जा सकता है कि वो कहीं ना कहीं बड़ा झटका नीतीश कुमार को तो लगा ही है, क्योंकि जिस तरीके से आज उन्होंने कहा है वो अब देखना ये होगा कि जी जो भाजपा के लोग हैं वो अब तक इस पर जो है किस तरह के वक्तव्य उन्होंने नहीं दिया, लेकिन यहाँ तक जब विपक्ष महागठबंधन के नेता सीधे तौर पर जब निशाना साध रहे हैं कि अब यहाँ सीधे नीतीश कुमार के ही पैर खींचने पर ये जो आमादा हुए हैं, तो अब ये सबसे बड़ी बात है कि क्या कुछ 2025 में किनका क्या कुछ बिगाड़ सकते हैं, ये तो समय बताएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज एक बड़ा झटका सीएम नीतीश कुमार को, क्योंकि जेडीयू के दो बड़े नेता जो कभी पहले जेडीयू में काम कर चुके थे उसके बाद अपनी पार्टी बनाई और अब एक दूसरे में पार्टी में विलय हो गया है।